गुड मॉर्निंग बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में सब सकुशल होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह की क्लास है, हम सब आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने राजपूतों की रक्षा के लिए, राजपूताना की रक्षा के लिए, राजस्थान की रक्षा के लिए उन्होंने 6 सैनिक छावनियां बनाई है। सैनिक छावनियों के अंदर अधिकारी की नियुक्ति करी है और उन्होंने चीफ कमिश्नरी प्रांत की स्थापना करी है, जहां पर एजीजी बिठाया है 1832 में। मुख्यालय बदल करके 1845 में माउंट आबू कर दिया है। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन है बच्चों? कमेंट्स में आंसर दो। मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति का एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यहां तक अपन ने पढ़ा। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई, जोधपुर लीजन की स्थापना हुई, 1841 ईस्वी के अंदर मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों। हर लाइन के अंदर कंपटीशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन छुपा हुआ है और हमें हर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है बच्चों? ओके। अब अपन देखते हैं कि राजपूत शासकों ने जिस तरीके से अंग्रेजों से संधि करी, अंग्रेजों ने अपने आप को हावी करते हुए जिस तरीके से आश्रित भारतीय की नीति लगा दी, ये सब लगा दिया। उस समय हमारे राजस्थान के अंदर 19 रियासतों में से रियासतों के शासकों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी, वहां पर अंग्रेजों ने अपना अपना एक पीए भी बिठा दिया। भाई, अब कोई आदमी कोई मेवाड़ का है तो वो नसीराबाद जाएगा, मेवाड़ उदयपुर जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हर क्षेत्र के अंदर अपने अपने कुछ पीए बिठा दिए, कुछ जगहों के ऊपर, कुछ बड़ी रियासतों, बड़ी जगहों के ऊपर। ठीक है, तो वो जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, या वहां पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, अंग्रेजों का जो व्यक्ति था। क्योंकि अंग्रेजों ने अपना एक पीए शासक के साथ बराबर बिठा दिया था। शासक कोई भी फैसला लेगा, उसके अंदर उस पीए की पूरी रजामंदी या नहीं रजामंदी जो भी है, उसका फैसला भी शामिल होगा। पीए भी पूरा निर्णय देगा उसके साथ में। इस तरीके से पीए को बिठा दिया, जो पीए पूरी देखरेख करता था, निगरानी करता है, यानी अंग्रेजों के की नजर में सारे काम होते थे। तो देखो, अपन देखेंगे कि उस समय 1857 की क्रांति के समय वहां पर शासक कौन कौन है बच्चों, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है हमें। तो हम लिखेंगे 1857 की क्रांति, आप सीधा लिखते चलेंगे बच्चों मेरे साथ में। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में राजपूताना के शासक, 1857 की क्रांति में राजपूताना के शासक वह पीए, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, राजपूताना के शासक व पीए। तो अब देखेंगे अपन कहां कहां पर कौन कौन शासक है। तो सबसे पहले मारवाड़, सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। मारवाड़, मेवाड़, कोटा, जयपुर, भरतपुर। बच्चों ये लिखते चलेंगे मेरे साथ, इसमें से एग्जाम बनता है सवाल में और पूछा जाता है। जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, झालावाड़, बीकानेर,
टोंक और सिरोही। ये रियासतें थी, यहाँ पर शासक नियुक्त किए गए थे। कौन कौन थे देखेंगे अपन 1857 की क्रांति में। यहाँ पर पीए नियुक्त करे गए थे। तो मारवाड़ के अंदर थे आपके, मारवाड़ में शासक कौन थे? तख्त सिंह जी। मारवाड़ में शासक कौन है? तख्त सिंह। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति में मारवाड़ के शासक कौन थे, तो आपको क्या जवाब देना है? तख्त सिंह जी। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो स्वरूप सिंह जी। बच्चों इस तरीके का सवाल पूछा गया है एग्जाम में। स्वरूप सिंह जी। कोटा के अंदर है राम सिंह द्वितीय, राव राम सिंह द्वितीय। जयपुर में है राम सिंह सेकंड। भरतपुर के अंदर है, भरतपुर में है आपके जसवंत सिंह। धौलपुर में है आपके भगवंत सिंह। डूंगरपुर में है उदय सिंह। डूंगरपुर में उदय सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। बीकानेर में सरदार सिंह। बीकानेर में सरदार सिंह। टोंक के अंदर वजीरुडोला। वजीरुदौला। और सिरोही के अंदर है आपके शिव सिंह। उसके बाद में देखेंगे अपन यहाँ पर पीए कौन कौन नियुक्त किए गए। तो मारवाड़ के अंदर है आपके पीए, मारवाड़ में पीए है आपके मैकमोहसिन। मैकमोहसिन पे बहुत सवाल बनते हैं, देखेंगे अपन आगे। मैकमोहसिन। मेवाड़ में है शावर्स। कोटा में है आपके मेजर बर्टन। जयपुर में है मेजर ईडन। भरतपुर में है मॉरिसन। और आपके सिरोही में है जेडी हॉल। सिरोही में है जेडी हॉल। यहाँ के पीए की जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण पीए जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। रियासत, शासक, रियासत, शासक और पीए। तो बच्चों एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, और चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया इसको। इसमें से हमारे सीधा सवाल बनता है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या सवाल बनता है कि 1857 की क्रांति में मारवाड़ के शासक कौन है? आपको बताना है तख्त सिंह। या अंग्रेजों के द्वारा मारवाड़ के अंदर जो पीए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे, वो किसे नियुक्त किया गया था? मैकमोहसिन को। मेवाड़ के अंदर शासक कौन है? स्वरूप सिंह। पीए किसको नियुक्त किया गया है? सावर्स को। कोटा में कौन है? राव राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। जयपुर में राम सिंह द्वितीय, मेजर ईडन। भरतपुर में जसवंत सिंह। धौलपुर में भगवंत सिंह। डूंगरपुर में उदय सिंह। बांसवाड़ा के अंदर है आपके पास में, बांसवाड़ा में है लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ में है पृथ्वी सिंह। बीकानेर के अंदर है आपके पास में सरदार सिंह। टोंक में है वजीरुडौला। सिरोही में है आपके शिव सिंह।
तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करी गई है। ठीक है, अब देखो अंग्रेजों ने सब जगह अपना व्यक्ति बिठा दिया, छावनियां नियुक्त कर दी, अपने अपने ऑफिस बना दिए, चीफ कमिश्नरी प्रांत की स्थापना कर दी, इतनी चीजें कर दी, तो अब अंग्रेज यानी कि हमारी रक्षा करेंगे, है ना। हम तो यही सोच करके हमने उन्हें जिम्मेदारी दी है। लेकिन बच्चों अंग्रेजों ने ऐसी कुछ भी नहीं किया। इसके पहले आप 3 नोट डाल करके इंपॉर्टेंट चीज लिखें, ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है देखो आप लोग नोट डाल करके लिखेंगे 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैल्विन थे, मेजर कैल्विन थे। एक इंपॉर्टेंट नोट ये लिखेंगे। इसके बाद में एक नोट लिखेंगे आप चीफ कमिश्नरी प्रांत के चीफ कमिश्नरी प्रांत में मेजर डिक्सन थे। कर्नल डिक्सन भी लिख सकते हैं आप, इन्हें कर्नल बोला गया है। कर्नल डिक्सन थे। एक नोट आप लिखेंगे बच्चों 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस तरीके से दोस्तों अंग्रेजों ने अपने अपने व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे, लॉर्ड कैल्विन, कर्नल डिक्सन और जनरल लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो इनके सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति के अंदर गवर्नर कैल्विन कौन थे, कर्नल डिक्सन कौन थे या लॉर्ड कैनिंग कौन थे। तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। अब देखो सब जगह इस तरीके से दोस्तों अपने अपने व्यक्ति नियुक्त कर दिए। अब जब सब जगह अपने व्यक्ति नियुक्त कर दिए तो अब हम लोगों ने अंग्रेजों से क्या उम्मीद करी कि वो हर जगह हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा के साथ साथ हमें ऊपर उठाएंगे, बराबरी का दर्जा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था दोस्तों। हमारी जनता छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही थी, अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इस तरीके से सैनिकों को दबाया जा रहा था, हर तरीके से हम भारतीयों को नुकसान हो रहा था। जब भारतीय परेशान हो गए तब सभी भारतीयों ने मिलकर के एकजुट होकर के सोचा कि यार हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसी संधियां, हमें नहीं चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हम हमारे देश को आजाद कराएंगे। इसलिए भारतीयों ने मिलकर के एक क्रांति की तारीख निश्चित करी कि इस दिन अपन सब चल करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे, एक साथ मिलकर के सभी जगह क्रांति करेंगे ताकि अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाएगा उसे कंट्रोल करना। भाई अचानक सब रियासतों में क्रांति होगी तो मुश्किल नहीं होएगा क्या? होएगा। तो ये सोच करके एक क्रांति की तारीख निश्चित करी गई। तो दोस्तों क्रांति की तारीख एग्जाम में पूछी जाती है। क्रांति की तारीख क्या निश्चित करी गई? क्रांति की तारीख सोचा कि भाई अपन सब क्रांति करेंगे, तो क्रांति की तारीख क्या रखी गई? 31 मई 1857 यह क्रांति की तारीख निश्चित करी गई कि इस दिन क्रांति करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। क्रांति की तारीख 31 मई 1857 और क्रांति का प्रतीक भी निश्चित करा गया। क्रांति का
प्रतीक। ये दोस्तों 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो आपको ध्यान रखना है कमल का फूल, कमल का फूल व रोटी, और ब्रैकेट में लिखेंगे आप चपाती। कमल का फूल व चपाती, ये क्या है बच्चों, ये जो है ये कमल का फूल, रोटी और चपाती है, यह क्रांति का प्रतीक है और यह एग्जाम में भी पूछा गया है। एक बार एग्जाम में ऑप्शन में कमल का फूल और रोटी आया था, एक बार एग्जाम में कमल का फूल और चपाती आया था। मैंने दोनों ही लिख दिए, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों अब तारीख निश्चित हो गई कि भाई 31 मई 1857 को अपन सब मिलकर के क्रांति करेंगे और इसका प्रतीक भी निश्चित कर दिया गया कमल का फूल और चपाती। लेकिन क्या बच्चों 31 मई तक भारतीय रुक पाएंगे? क्या 31 मई को ही क्रांति की शुरुआत होगी? आओ देखो, अपन एक बात बताती हूँ, कॉपी पेन नीचे रख दो, आराम से देखो, सुनो और समझो। ठीक है, देखो अच्छे से देखना है ना। पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल के अंदर ध्यान से देखना, इधर एक 34वीं रेजिडेंट तैनात है। यहाँ पे 34वीं रेजिडेंट तैनात है। 34वीं रेजिडेंट का मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने जगह जगह, ये बैरकपुर छावनी है बच्चों, 34वीं रेजिडेंट कहां पर तैनात है? बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 6 छावनियों की स्थापना करी है, उस तरीके से अंग्रेजों ने सब जगह अपनी अपनी स्थापना करी है, अपने अलग अलग छावनियों की अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर भी बैरकपुर छावनी की स्थापना करी गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। यहाँ पर जो सेना की टुकड़ी है उस टुकड़ी का नाम है 34वीं रेजिडेंट, मतलब इसके पहले 34 सैनिक टुकड़ियां और स्थापित करी हुई है। तो 34वीं रेजिडेंट तैनात है यहाँ पर। इस 34वीं रेजिडेंट का मतलब यहाँ सैनिक है, ये छावनी है, यहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक भी है इनके साथ में। अंग्रेज सैनिक से बहुत कम काम किया करते थे, ये काम तो भारतीय सैनिकों को ही लिया जाता था। तो भारतीय सैनिक भी है, अंग्रेज सैनिक भी है, 34वीं रेजिडेंट यहाँ पर तैनात है। अब देखना अच्छे से, इस 34वीं रेजिडेंट के अंदर क्या होता है कि एक ब्राह्मण है, एक बंगाली ब्राह्मण यहाँ पे सैनिक है, बंगाली ब्राह्मण। यहाँ पर 34वीं रेजिमेंट में एक बंगाली ब्राह्मण है जिसका नाम है मंगल पांडे। इस बंगाली ब्राह्मण का नाम क्या है बच्चों? मंगल पांडे। देखना अच्छे से, सुनना समझना। 34वीं रेजिडेंट तैनात है बैरकपुर छावनी में, जिसमें एक बंगाली ब्राह्मण है जिसका नाम है मंगल पांडे। ठीक है, एक दिन क्या होता है बच्चों, एक राजमहल का हरिजन होता है, ये वहीं पर तैनात था, बैठा हुआ था छावनी के बाहर। तो वहां से दोपहर का समय था, दोपहर 2 बजे का, बहुत तेज धूप गर्मी पड़ रही थी। तो वहां से, ये बात दोस्तों 29 मार्च 1857 की बात है, 29 मार्च 1857 की एक घटना बता रही हूं मैं आपको। तो 29 मार्च 1857 को ये मंगल पांडे ब्राह्मण बाहर बैठा हुआ होता है। उसी समय राजमहल का एक हरिजन होता है जो यहाँ से निकलता है, इस छावनी के बाहर से निकलता है। आसपास में कहीं देखा उसने, चारों तरफ कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। ये छावनी में सैनिकों के लिए पानी के मटके रखे हुए थे। तो उस ब्राह्मण ने, उस हरिजन ने बाहर आकर के इस मंगल पांडे से कहा कि भाई भाई एक काम कर, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी के अंदर धूप पड़ रही थी तो मुझे प्यास लग रही है। तो ये मंगल पांडे ब्राह्मण सोचता है कि यार मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं इस यदि हरिजन को पानी पिलाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहले ऐसा होता था दोस्तों कि हम ऐसा सोचते थे कि नीची जाति के लोगों को पानी पिलाने, अपने हाथ से पानी पिलाने से, पानी ऐसे पकड़ा दिया जाता पत्तल में, वैसे दोने में वो पिलाया जाता है। तो इसने सोचा कि यार मैं वो करके ऐसे मुंह बनाता है कि मुझे पानी पिला दे। तो ये मंगल पांडे कहता है कि रुक भाई, मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं अंदर से किसी को बुलाकर लाता हूँ जो तुझे पानी पिला सके।
तो ये मंगल पांडे ब्राह्मण ये सोचता है कि मैं इसे पानी पिलाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो अंदर जाता है किसी सैनिक को बुलाने के लिए कि जो इसको पानी पिला सके। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तो वो जो हरिजन था ना, कौन आया था इससे मिलने की, मतलब पानी की मांग करने के लिए, यहाँ पर हरिजन आया था। राजमहलों का हरिजन था, राजमहल का हरिजन। तो ये हरिजन ने इसको कहा कि भाई तू अंदर क्यों जा रहा, तू ही पिला दे मुझे पानी। तो इस मंगल पांडे ने कहा कि भाई देख मैं पानी नहीं पिला सकता, मैं ब्राह्मण हूं। तो इस हरिजन को बुरा लग गया थोड़ा सा। हरिजन ने कहा कि सुन सुन मेरी बात सुन, तू मुझे पानी पिलाने में तो ये समझ रहा है कि तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और तू रोज यहाँ पर अंग्रेजों के कहने पर जो कारतूस गोलियां होती है ना, उन कारतूसों के ऊपर जो सील लगी हुई होती है वो सुअर के खून से, उसकी चमड़ी से बनी हुई होती है। उस सील को तुम लोग अपने दांतों से, मुंह से खोलते हो। जब तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है और तुम मुझे पानी पिलाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मंगल पांडे जैसे ही ये बात सुनता है कि भाई अंग्रेजों के द्वारा जो कारतूसों की पेटियां दी जाती है उनके ऊपर जो सील लगी होती है वो सुअर की चमड़ी की लगी होती है, तो वो फटाफट से अंदर जाता है, कारतूसों को देखता है, हाथ लगाता है। जब सूंघता है तो उसे पता चलता है कि हाँ ये तो सुअर की चमड़ी से लगे हुए कारतूसों के ऊपर सील। अब क्या होगा, मंगल पांडे को तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि मंगल पांडे अपना धर्म भ्रष्ट समझता है। तो इसको क्या बात पता चली थी बच्चों, ये राजमहल हरिजन ने इसको ये बताया कि कारतूसों के ऊपर, कारतूसों पर सील सुअर की चमड़ी की लगी होती है। सुअर की चमड़ी की, कारतूसों पर सील सुअर की चमड़ी की लगी होती है। ठीक है बच्चों, ये बात किसने बताई, इस मंगल पांडे ब्राह्मण ने बताई। किस मंगल पांडे ब्राह्मण को इस राजमहल हरिजन ने बताई, 29 मार्च 1857 को बताई। अगले दिन क्या होता है बच्चों, अगले दिन सारे सैनिक अंग्रेज खड़े होते हैं। इधर से ये मंगल पांडे ब्राह्मण आता है, सब सैनिकों को इसने बात बता दी, अपनी तरफ कर लिया, आगे खड़ा था मंगल पांडे। दो अंग्रेज थे, हसन और बफ। अंग्रेज का नाम क्या है, हसन व बफ। ये दो नाम के अंग्रेज खड़े थे। इन अंग्रेजों ने कहा, किसको कहा, मंगल पांडे को, कि कारतूस खोलो, कारतूस की पेटियों के ऊपर से सील हटाओ। मंगल पांडे ने मना कर दिया, बोले हम ये सील नहीं खोलेंगे। हसन और बफ नहीं माना, हसन और बफ ने बंदूक उठाई और इन्हें परेशान करने लगे। जब मंगल पांडे परेशान होने लगा तो मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने इस हसन और बफ अंग्रेज को गोली मार दी। मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने हसन और बफ को गोली मार दी। मंगल पांडे ने क्या कर दिया, इन्हें गोली मार दी। दोनों मारे गए, दोनों अंग्रेज मारे गए। अब ये अंग्रेज सरकार को अच्छा लगेगा क्या, दोनों अंग्रेज मारे गए। सारे सैनिक जो है चिढ़ जाते हैं इस बात से। अंग्रेज के जो कोर्ट, ये केस जो होता है ना, अंग्रेजी अदालत के अंदर ये कोर्ट चलता है, केस के अंदर ये केस कोर्ट में जाता है अंग्रेजी अदालत में। तो दोस्तों मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इन दोनों को मारने के जुर्म में मंगल पांडे को क्या सुनाई जाती है, मंगल पांडे को 18 अप्रैल की तारीख पर फांसी लगाने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों अंग्रेज बड़े होशियार थे। अंग्रेजों ने सोचा कि 18 अप्रैल 29 मार्च को मरा है, एक दिन के अंदर इसे फांसी की सजा सुना दी, तारीख दी 18 अप्रैल की, 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी। अंग्रेज बड़े होशियार थे। अंग्रेजों ने सोचा कि यार फांसी की सजा 18 अप्रैल तक यदि रुकी रही,
यदि ये 18 अप्रैल तक जीवित रहा तो जनता कहीं भड़क नहीं जाए, जो सैनिक थे जिनके सामने गोली मारे वो लोग भड़क नहीं जाए, हमें ये फांसी कैंसिल नहीं करनी पड़ जाए। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, समय से पहले 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। सजा कब सुनाई, कब के लिए थी, 18 अप्रैल की, लेकिन फांसी की सजा कब दे दी, 8 अप्रैल को फांसी लगा दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई, फांसी लगा दी। बच्चों ये जो फांसी थी यह है 1857 की, यह 1857 की क्रांति की प्रथम फांसी थी, क्रांति की प्रथम फांसी थी, प्रथम फांसी थी। और 1857 की क्रांति में मंगल पांडे, नोट डाल के लिख लो, एग्जाम में पूछा जाता है, मंगल पांडे 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम वीर सपूत है। शहीद होने वाला प्रथम वीर सपूत है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो। मैं फिर से समझा देती हूँ क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिडेंट तैनात है, ठीक है, 34वीं सैनिक टुकड़ी तैनात है। उसमें एक ब्राह्मण है जिसका नाम क्या है, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 के दिन एक हरिजन जो होता है इस मंगल पांडे को कहता है मुझे पानी पिला दे। मंगल पांडे अपने धर्म के कारण किसी और को बुलाने जाता है, तभी ये ब्राह्मण इससे एक बात बताता है कि तुम जो सील खोलते हो वो सुअर की चमड़ी से बनी होती है, तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। मंगल पांडे को ये बात जानकर बड़ा ही दुख होता है। अगले दिन जब अंग्रेज कहते हैं कि कारतूस और सील खोलो, तब ये मंगल पांडे हसन व वफ दो अंग्रेजों की जिद करने पर उन्हें गोली मार देता है। अंग्रेज सरकार जो है मंगल पांडे को इनसे 2 अंग्रेज सैनिकों को मारने के जुर्म में 18 अप्रैल की फांसी की सजा सुना देती है। 18 अप्रैल तक अंग्रेज सरकार नहीं रुकती है और समय से पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। यह 1857 की क्रांति की क्या है, प्रथम फांसी है। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला ये प्रथम वीर सपूत है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप। अब क्या होगा, अब 1857 की क्रांति की तारीख तो हमने निश्चित करी है 31 मई 1857, लेकिन हमारे भारतीय एक बंगाली ब्राह्मण सैनिक को इस तरीके से समय से पहले ही फांसी देकर के मार दिया गया है, तो क्या हमारे सैनिक चुपचाप बैठेंगे? हमारे सैनिक विद्रोह नहीं करेंगे? करेंगे दोस्तों। तो हेडिंग डालो मेरठ छावनी में विद्रोह है। अब जैसे ये सूचना मेरठ पहुंचती है और मेरठ के सैनिकों को ये पता चलता है कि इस तरीके से एक सैनिक को मार दिया गया है, तो मेरठ छावनी के सैनिक जो है विद्रोह करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मेरठ छावनी में विद्रोह है। मेरठ छावनी में विद्रोह। अब तारीख तो 31 मई है, लेकिन मेरठ में विद्रोह तारीख से पहले ही छिड़ जाएगा। क्या होगा, मेरठ छावनी में विद्रोह कब हुआ बच्चों? 10 मई 1857 की बात है। ठीक है, मेरठ छावनी में विद्रोह है। मेरठ छावनी में विद्रोह है 10 मई 1857 को यहां के सैनिकों ने किया।
यहाँ के सैनिकों ने किया। विद्रोह कैसे किया यहाँ के सैनिकों ने? यहाँ के सैनिकों ने छावनी को लूट लिया और आग लगा दी। छावनी को लूट लिया, छावनी को लूट लिया, वह आग लगा दी। सैनिकों ने सोचा कि यहीं बैठे रहेंगे तो अंग्रेज पकड़ लेंगे और अगर आगे जाएंगे तो दूसरी जगह के सैनिकों को भी हम अग्रसित करेंगे और इस क्रांति को बढ़ाएंगे। तो मेरठ छावनी के विद्रोह के सैनिक क्या करते हैं? विद्रोही सैनिक क्या करते हैं? सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। सैनिक कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली। सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। कूच करने का मतलब होता है जाना। सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं सैनिक। ठीक है बच्चों, अब देखो दिल्ली के अंदर कौन है? एक हेडिंग डालेंगे आप, बहादुर शाह जफर। दिल्ली में शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। और ये बहादुर शाह जफर कौन है भाई? ये बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल शासक है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर कौन है? अंतिम मुगल शासक है। हिंदुस्तान का अंतिम मुगल शासक है ये। हिंदुस्तान का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के विद्रोह, मेरठ छावनी के सैनिक, मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे? दिल्ली। अभी मैं समझाऊंगी अच्छे से। मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंचे। क्या हुआ था बच्चों कि अब जब मंगल पांडे मारा गया तो मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्हें जब ये सूचना मिली तो 10 मई 1857 को उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में क्रांति कर दी। छावनी के अंदर आग लगा दी, तहस नहस कर दिया, छावनी को लूट लिया और वहां पर क्रांति करके वहां से बच करके आगे भाग निकले। और भाग करके कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। दिल्ली में शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। और दिल्ली जो कि हिंदुस्तान का अंतिम मुगल शासक है। दिल्ली आकर के बाहर आकर के दरबारी बाहर कोई सैनिक बैठा हुआ तो उससे कहा कि बादशाह से मिलना है, महाराज से मिलना है। बोले महाराज तो नहीं है, महाराज तो है ही नहीं, जबकि महाराज अंदर ही थे। महाराज को पहले से सूचना मिल गई थी कि सैनिक इधर आने वाले हैं, तो महाराज ने मना कर दिया था, मेरे लिए कोई पूछे तो मना कर देना। सैनिक ने कहा महाराज तो नहीं है साहब अंदर। विद्रोही सैनिक जो थे वो अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर के देखा तो महाराज बैठे हैं सिंहासन पर, बहादुर शाह जफर। बोले महाराज क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करो। महाराज ने कहा मैं क्रांति नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है, मैं क्रांति नहीं करूंगा। सैनिकों ने कहा नहीं करनी पड़ेगी, क्रांति करो। बोले नहीं करूंगा। बोले करनी पड़ेगी। बोले नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। और विद्रोही सैनिकों ने बंदूक तान दी। बोले क्रांति करोगे कि नहीं करोगे? बहादुर शाह जफर बोला करूंगा। तो दोस्तों इन सैनिकों ने दिल्ली बादशाह है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व संभाला। मेरठ छावनी के सैनिकों ने, मेरठ छावनी के सैनिकों ने, मेरठ छावनी के सैनिकों के आग्रह पर, सैनिकों के आग्रह के किस तरीके से किया था समझ गए आप लोग? मेरठ छावनी के सैनिकों के आग्रह पर बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व संभाला। बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व संभाला। बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व संभाला। ठीक है बच्चों। अब जैसे बहादुर शाह जफर मुगल शासक और अंग्रेजों के वो कर रखा है, अंग्रेजों के अधीन है, अब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व संभालेंगे तो अंग्रेजों को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा।
तो अंग्रेज बहुत नाराज हुए। जैसे क्रांति का नेतृत्व संभाला, इससे क्या हुआ, अंग्रेज बहुत नाराज हुए। अंग्रेज बहुत नाराज हुए। ठीक है साहब। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून जेल वर्मा में, रंगून जेल वर्मा में कैद कर दिया। रंगून जेल वर्मा में क्या कर दिया, कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर का कथन, बहादुर शाह जफर का कथन क्या है, बहादुर शाह जफर का कथन, मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा अभागा शासक हूं। जब इसे कैद कर दिया ना, कमरे के अंदर बंद, खाना पीना सब छुड़ा दिया कि मरेगा तो अंदर ही मरेगा, जेल के अंदर ही। तब ये परेशान होकर के इसने अपनी पत्नी को खत लिखा था, ऐसा बताया जाता है, जनश्रुति है कि बहादुर शाह जफर ने अपनी पत्नी को खत लिखा। क्या लिखा खत के अंदर, क्या कहा उसने, मैं हिंदुस्तान का, ये कथन याद रखना, मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा अभागा शासक हूं, हिंदुस्तान का एक ऐसा शासक हूं, मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा अभागा शासक हूं जिसे कफन के लिए दो मुल्क, अपने मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई है। 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई है। ये कथन किसका है बच्चों, ये कथन बहादुर शाह जफर का है। कब, कहाँ उन्होंने रंगून जेल वर्मा में कहा है, अपनी पत्नी को खत लिख करके। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये सैनिक दिल्ली पहुंचे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ। मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया, छावनी को लूट लिया, आग लगा दी और दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर के बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व संभाला। बहादुर शाह जफर ने जबरदस्ती क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया और क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करने के बाद में उन्होंने, जब क्रांति के नेतृत्व की सूचना अंग्रेजों तक उनकी सूचना पहुंची तो अंग्रेज बहुत नाराज हुए। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून जेल में डाल दिया और बहादुर शाह जफर ने जेल के अंदर एक खत लिखा जिसमें कहा कि मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा अभागा शासक हूं जिसको मरने के लिए, वो अपने कफन के लिए 2 गज जमीन भी अपने मुल्क की नसीब नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से है। अब ये जो 11 मई 1857 को ये दिल्ली के अंदर क्रांति की सूचना हुई है, इस क्रांति की सूचना अब राजस्थान में आएगी, जो कि हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति, कहां से क्रांति की शुरुआत हुई और अब राजस्थान में मेरठ से सूचना आएगी कि क्रांति हो रही है और राजस्थान के सैनिक कैसे क्रांति करेंगे। दोस्तों, इसकी जानकारी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।